हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता एंड अमित। चैनल में आप लोग का स्वागत है। और देखिए, मैंने करवा चौथ की पूजा शुरू कर दी है और कुछ इस तरीके से। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मेरी पूजा देखिए। तो सबसे पहले मैंने ये गंगा जल से शुरुआत की है पूजा की, और फिर मैंने दिया जलाया। जिस तरीके से करवा माता की पूजा मैंने इस प्रकार की, और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी ये पूजा की विधि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन की बटन होती है उसे ज़रूर दबाइएगा। और ताकि मेरा ये वीडियो अगर कोई भी बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए, मेरी पूजा मैंने शुरू कर दी है। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे पूजा की है। और मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। करवा चौथ में तो और भी अच्छा लगता है। और फिर मैंने ये चुन्नी उड़ाई करवा माता को। और ये पूजा मैं अपने मंदिर के पास कर रही हूँ, जहाँ मेरे सारे भगवान जी की मूर्तियाँ मैंने रखी हैं। बस मैं उसी जगह ये पूजा कर रही हूँ। उसी के ऊपर अलमारी में मेरे रखे हैं भगवान जी, और नीचे मैंने पूजा की है बैठ कर के। और फिर उसके बाद मैं चाँद को देखने छत में जाती हूँ। पहले पूजा और किताब कथा वगैरह जो होती है, मैं वो सब जहाँ पूजा करती हूँ मैं वहीं पर पूजा कर लिया था मैंने। और फिर इसके बाद मैंने छत में पूजा किया। और देखिए, मेरी सारी पूजा हो गई है। अब मुझे बस कथा कहना है, और मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगती है तो मैं खुद ही कथा पढ़ लेती हूँ। तो देखिए, मेरी पूजा पूरी हो गई है। अब जो मैं कथा पढ़ रही हूँ आप लोगों को कम सुनाई देगा, क्योंकि दूर रखा हुआ था मोबाइल, इसलिए आप लोगों को सुनाई कम देगा। तो मैं अब कथा कहने वाली हूँ। और चंद्रमा तो हमारे यहाँ 8:30 बजे निकला है, और बहुत अच्छा लगता है जब इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितनी देर देखा और कितनी देर पूरी पूजा की। मुझे तो बहुत मज़ा आया पूजा करने में, बहुत अच्छा लगा इंतज़ार करने में चंद्रमा का। और कथा सुनने से पहले हाथ में चावल और फूल ले लिया जाता है। वैसे भी कोई कथा सुनी जाती है तो हाथ में चावल और फूल तो दिए ही जाते हैं। तो मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया है और हाथ में चावल भी ले लिया है। तो आप लोग को भी हल्की हल्की सुनाई दे रही होगी मेरी कथा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अकेले ही पूजा क्यों की है, तो मैं फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को, और फिर बताऊंगी, आज नहीं। जब समय आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं अकेले पूजा क्यों की थी।
और पूजा करते हुए मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, पूजा करने ही नहीं दे रही थी, बहुत रो रही थी। फिर किसी तरह मैंने उसे मोबाइल दिया, तो फिर मैंने पूजा की, बहुत परेशान कर रही थी। रोटी भेज दी, इस प्रकार समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखलाई तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, तो आपको मेरे सुहाग देना पड़ेगा। तब वह चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वहाँ मेरे पड़ी, उसने सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगे। पौष की चौथ आई, चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की चौथ आई। वह यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली को और साज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक माता की चौथ नाराज है, उसकी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आए तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात सुनकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह मेरी पूजा बस थोड़ी सी कथा बची हुई है, और मैं कथा कर के अब छत में जाऊंगी, फिर छत में पूजा करूंगी जाके। और शायद करवा चौथ की पूजा ये मेरी इस घर में आखिरी बार हो रही है, और हमारा नया घर बन रहा है, तो शायद हम लोग इस घर से चले जाएं अगले करवा चौथ तक। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अपना पूरा घर नहीं दिखा रही हूँ। जब मेरा खुद का घर बन जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोगों के साथ अपना घर ज़रूर शेयर करूंगी। और देखिए मेरी पूजा हो गई है, और ये मत सोचिएगा ये मेरा ही घर है, पर इस घर से हम लोग अब दूसरे घर पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरा भी घर है, पर अब हम लोग दूसरे घर में एडजस्ट हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, अभी तो बन रहा है वो। तो अब मैं आरती कर रही हूँ, और मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो देखिए मेरी पूरी पूजा हो गई है, बस मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं छत पर जाऊँगी। और मैं अपनी घर में सबसे ज़रूर आप लोगों को मिलाऊंगी, और दशहरा को मैं अपने मायके में थी, इसलिए मैं दशहरा को आप लोगों से किसी को नहीं मिला पाई हूँ, पर जब समय आएगा तो मैं आप लोगों से अपने परिवार को ज़रूर मिलाऊंगी। तो देखिए मेरी पूजा पूरी हो चुकी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये पूजा आप लोगों को पसंद आई, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और देखिए मेरी ये पूरी पूजा हो गई है।